एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं आपके लिए सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाया हूं, जो आपके आगामी परीक्षा में हेल्प करेंगे। और ऐसे ही ये मैंने सीरीज लगा रखी है मॉक टेस्ट की, और ये टेस्ट सीरीज है। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पफुल होने वाली वीडियो है, तो इसे अंत तक देखिएगा। इसमें मैंने 25 को आंसर दिए हैं, तो लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। देखो, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, मैं PYQ हैं, सारे मैं ढूंढ कर लाया हूँ आपके लिए, जो पहले एग्जामों में आ चुके पेपर हैं। ठीक है एवरीवन। तो एक्सरे की खोज जो किसने की थी, वो की थी W.K. रोएंटजन ने की थी। ठीक है, इसका आंसर है सी। ठीक है एवरीवन, इसका आंसर हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन सा था। तो ये हिंदू राजा जो था हमारा, वो था तुम्हारा समुद्रगुप्त मौर्य। तो एवरीवन, इसका आंसर होगा हमारा समुद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो एवरीवन, इसमें आपको मैं टाइम भी दे रहा हूँ कि आप इसका आंसर लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा कि ये कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है एवरीवन, ये बाल गंगाधर तिलक में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चोरा चोरी कांड चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित किया था। पहले तो आप ये बताइए मुझे कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था। चोरा चोरी कांड हुआ था हमारा 5 फरवरी 1920 को। ठीक है एवरीवन, तो ये 1922 को, सॉरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को ये कांड हुआ था। तो इस समय जो चल रहा था, वो चल रहा था हमारा असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो गांधी जी ने 1920 में स्टार्ट किया था हमारा असहयोग आंदोलन 1920 में। तो इसका आंसर इस ऑप्शन में तो है नहीं, ये है। तो ये असहयोग आंदोलन था, ये हमारा 1920 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो ये इसका आंसर 1920 होगा, सॉरी असहयोग आंदोलन होगा। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट है हमारा, रक्त AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर होगा AB, वो अपने ही वर्ग को कर सकता है। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट है हमारा, इस क्वेश्चन का आप आंसर लगाइए जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसे अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनका ये हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। सारे सवाल, एक एक सवाल इसके अंदर महत्वपूर्ण है। अगर 2-4 सवाल नहीं फंसे तो आप मेरे चैनल को आकर डिसलाइक कर देना। इतना मैं बता रहा हूँ कि ये आने ही आने हैं। लगभग इसमें से क्वेश्चन जो ऐसे हैं सटीक क्वेश्चन है, जो जिनके आने की संभावना मैक्सिमम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए इसका आंसर लगाते हैं। भारतीय संविधान, चलो भारतीय मैंने जोड़ दिया, संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, आपका मौलिक अधिकार है। तो इसमें से मौलिक अधिकार देखिए, कुछ तो आप जो ऑप्शन से आंसर लगा लीजिए। मौलिक अधिकार है हमारा, संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यह है शिक्षा का मौलिक अधिकार। ठीक है एवरीवन, आर्टिकल A में। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। जवाहर सुरंग जो है वो किस राज्य में स्थित है। देखो, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो जवाहर नहर पूछ लेगा आपसे। ठीक है, जवाहर नहर पूछ लेगा, जो है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये जवाहर सुरंग है, तो ये है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जवाहर नहर पूछेगा तब आपको आंसर लगाना है UP। ठीक है, और इंदिरा गांधी नहर पूछेगा, इंदिरा गांधी नहर, तो ये लगाना है आपको राजस्थान आंसर। ठीक है एवरीवन, राजस्थान, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट आंसर लगाते हैं। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद से, यानी कि आप मान लीजिए आप कोई कैबिनेट मंत्री हैं और आप अपना त्यागपत्र करना चाहते हैं, तो आप अपने त्यागपत्र करने के लिए मंत्री
किसे अपना त्याग पत्र देगा, तो ये देगा राष्ट्रपति को। ठीक है एवरीवन, ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, तो महरौली का जो लौह स्तंभ है वो आपका जबलपुर में स्थित है। ठीक है एवरीवन, जबलपुर में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर लगाइए आप 60 का। गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध है एवरीवन, टमाटर भी गोल है, आलू भी गोल है, अंडा भी गोल है और सलजम भी गोल है। तो इसका आंसर होगा आलू से। ठीक है एवरीवन, ये ऐसे ही घुमाता है चारों ऑप्शन सेम देने के बाद। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो इसका नेक्स्ट आंसर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था हमारा, वो हुआ था, देखो एक इसी से क्वेश्चन लगा लो। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ठीक है एवरीवन, ये हुआ था 1917 में। और चंपारण 1917 और उसके बाद में हुआ था एक हमारा 1918 में, वो हुआ था किसान आंदोलन। ठीक है, एक 1918 में एक और हुआ था, वो हुआ था मिल मजदूरों के लिए। ठीक है, मिल मजदूरों के लिए, मिल मजदूरों के लिए। ठीक है एवरीवन, तो 3-4 यहाँ से याद रखने हैं। इसके इनके साथ जो गए थे, वो इस टाइम पर जो गए थे उनके साथ गए थे नारायण सिंह और आपका राजेंद्र प्रसाद। तो देख लीजिए किस में है, नारायण सिंह और राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र सिंह और नारायण प्रसाद हमारा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा। यानी कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा एवरीवन, तो वो अपना त्यागपत्र देगा ऑप्शन है हमारे राष्ट्रपति को, अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, अपने राज्यपाल को नहीं देगा, ये देगा राष्ट्रपति को। ठीक है एवरीवन, राष्ट्रपति को ये देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउरकेला में लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है, तो ये की जा रही है हमारे जर्मनी के सहयोग से। ठीक है एवरीवन, जर्मनी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं हमारे 1/6%। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में किसकी स्थापना की थी। इन्होंने की थी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1800 लगभग आपका 1815 या 1817 के आसपास है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा इसको एक बार। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत, ओजोन परत अवस्थित है, यानी कि ये ओजोन परत कहाँ पर है, तो ये ओजोन परत है हमारी समताप मंडल में। ठीक है एवरीवन, समताप मंडल में ओजोन परत है। क्षोभ मंडल में तो हम सभी लोग रहते हैं। इसकी ऊंचाई 8 से 12 मीटर होती है। ठीक है एवरीवन, ज़मीन से नापी जाती है। प्रकाश मंडल जो है, प्रकाश मंडल हम कहते हैं आयन मंडल को। ठीक है एवरीवन, इसको आयन मंडल को कहते हैं। और ये क्षौमीय सीमा जो होती है, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा देता हूँ उसको। क्षौमीय सीमा जो होती है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये होगी पृथ्वी, ये हो गया क्षौम मंडल, ये हो गया समताप मंडल। अब इसके पास में एक परत होगी, इसे कहते हैं हम क्षौम सीमा। ठीक है एवरीवन, ये होती है हमारी क्षौम सीमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित होगा वो कर्क रेखा पर होगा। जो कर्क रेखा में पढ़ते होंगे तो कर्क रेखा में हमारा पड़ता है, देखिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये आ गई, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये रेखा हो गई, ये है मकर रेखा और ये है। ठीक है एवरीवन, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा हो गई। तो कर्क रेखा यहाँ पर, इसमें जितने भी प्रदेश होंगे वो सब गर्म होंगे। तो इसमें पड़ता है हमारा सहारा का मरुस्थल। ठीक है एवरीवन, तो इसका आंसर होगा सहारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक एक का आपको सोल्यूशन भी बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, और कन्फ्यूजन होने का चांस भी नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे A1 क्वालिटी का
आपको PYQ मिलेंगे, ठीक है, जो आने की संभावना होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है, यानी कि इस किताब को किसने लिखा था। तो इस किताब को जो लिखा था वो लिखा था हमारे गुरु नानक देव ने नहीं लिखा था, गुरु रामदास ने भी नहीं लिखा था, ये लिखा था ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। ठीक है एवरीवन, गुरु अर्जुन देव इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये कह रहा है देखो, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। ये किया गया था हमारा मद्रास यानी कि चेन्नई में। ठीक है, इसका आंसर मद्रास होगा 1818 या आई थिंक 1828। ठीक है, थोड़ा डेट में कन्फ्यूजन है, वो आप चेक कर लीजिएगा। और वॉइस राय थे उस टाइम पे हमारे शायद लॉर्ड, चलिए शो में अभी थोड़ा कन्फर्म नहीं है याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों की सीमाओं से को स्पर्श करती है यानी कि लगती है। तो ये इसका आंसर 8 है, 8 राज्यों में लगती है, मगर ऑप्शन में 8 है नहीं 7 है, तो आप इसमें 7 आंसर लगा सकते हो। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पासवर्ड, जो हम पासवर्ड लगाते हैं कब प्रयोग किया जाता है। देखो इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाएंगे कि आपको खुद ये विश्वास नहीं होगा कि इतना इजी भी आ सकता है। यानी कि आप अपने फ़ोन में पासवर्ड लगाते हो तो वो किस लिए लगाते हो, प्रिंट के लिए लगाओगे पासवर्ड, हो नहीं सकता। एडिट के लिए लगाओगे, ये भी नहीं हो सकता। मेन्यू के लिए लगाओगे, ये भी नहीं हो सकता। किस लिए लगाते हो, प्राइवेसी के लिए, सुरक्षा के लिए आप लगाते हो। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए इस क्वेश्चन को तो आप रद्द ही कर दीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछेगा नहीं आपसे। नेक्स्ट है, हाँ, 16वीं लोकसभा के लिए अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, 16वीं लोकसभा के लिए चुनी गई महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये थी हमारी 61। ठीक है एवरीवन, तो ये महिला संख्या थी 61। वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली, लास्ट क्वेश्चन। चलिए, मेट्रो मैन के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हमारा मेट्रो मैन के नाम से ई श्रीधर को। ठीक है एवरीवन, तो ये लास्ट अंतिम सवाल है आपका, वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है, तो ये इसका ऑप्शन होगा हमारा 6 भाषाओं। ठीक है एवरीवन, तो एवरीवन ऐसे ही इम्पोर्टेंट PYQ लगाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।